स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो शाम के बज रहे हैं 7:30 और 8 बजे की हमारी ट्रेन है। तो रेलवे स्टेशन में मतलब प्लेटफॉर्म में हम लोग बैठे हुए हैं। भाई है, हस्बैंड है और बेटा है। सभी लोग जो है मतलब सिर पे बाल लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर पिछले वीडियो देखे होंगे आपने, तो घर में पातक था इसलिए। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको जो है मथुरा वृंदावन के पूरे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो पहली बार हम लोग जा रहे हैं और ये हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। RAC सीट का जो है रिजर्वेशन था, हालांकि पूरी सीट कंफर्म हो चुकी है। हस्बैंड पीछे वाले सीट में बैठे हुए हैं। बेटे को बड़ा मज़ा आ रहा है, हालांकि हम ये उसकी जान में दूसरी बार सफ़र कर रहे हैं। पिछली बार हम नर्मदा नदी गए थे और फिर सुबह उठकर ये सुबह का क्लिप मैं मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि RAC सीट का मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। क्योंकि क्या है ना, मुझे ऐसा लगा कि जो दूसरी सीट्स होती हैं सामने वाली, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि सोने के लिए रात भर ठीक रहता है। इस RAC सीट में जो है खिड़की से भी बार बार जो है कहीं कुछ बेचने वाले, कहीं पानी बेचने वाले, कहीं कुछ प्लेटफॉर्म्स में शोर होता है। और इधर वाली सीट से भी लोग कई बार शोर करते रहते हैं, कहीं TC गया, कहीं कोई जा रहा है। तो इस तरह से दोनों साइड से शोर मतलब होता रहता है, तो हम सो नहीं पाते हैं। और सामने वाली जो सीट्स होती हैं उसमें ठीक रहता है सोने के लिए। तो यही मैं आप सभी से बातचीत कर रही थी। हालांकि शोर की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये हम पहुंच चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन सुबह के 8 बजे। और आज हम जो है मथुरा के ही मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। इसके बाद अगले दिन हम जो है या फिर आज शाम को ही हम वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। तो सुबह जो है सबसे पहले फ्रेश हो जाएंगे, नहा धो लेंगे, क्योंकि मंदिर ही जाना है। और रात भर जो है गर्मी में हालत ख़राब हो चुकी है, तो मंदिर जाने से पहले नहाना धोना तो ज़रूरी ही था। तो हम लोग तैयार होने के बाद जो है निकल आए हैं रेलवे स्टेशन से। बाहर जो है रिक्शा ढूंढ रहे हैं। तो ई-रिक्शा से जाना चाहिए अगर आप भी जाना चाहते हैं। बस वाली जो है आधी दूरी उतार देते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 12 बजे के पहले ही जो है आपको सभी मंदिर दर्शन के लिए चले जाना चाहिए। 12 बजे के बाद सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मथुरा रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद जो है वहीं पे जो है हम लोग नहाए धोए हैं, फ्रेश हुए और नहा धो करके जो है निकल लिए हैं। हम लोग जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि। तो हमने ऑटो लिया है और यहाँ से 20 रुपए का 20 रुपए का एक लोग का किराया है कृष्ण जन्मभूमि का, मथुरा स्टेशन से। हम आ चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि। तो ये हम पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर। और इसके बाद जो है द्वारकाधीश जाने वाले हैं। 12 बजे के पहले हमको मथुरा के जो भी मंदिर हैं वो हमें घूम लेना है। शाम के समय हम वृंदावन जाने वाले हैं। तो कृष्ण जन्मभूमि आ गए हैं और यहाँ मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, तो बाहर ही जो है बैग और मोबाइल वगैरह रखना होता है। पर बैग जो है 10 रुपीज़ का चार्ज लगता है और 2 रुपये एक मोबाइल का और एक बैग का अलग, यानी 5 रुपये मोबाइल बैग अलग, पैसे वाले बैग। तो 2 जगह जो है ये सिस्टम रहता है कि एक जगह बैग रखो, एक जगह मोबाइल रखो। पूरी स्लिप मिलती हैं, तो आपका सभी सामान जो है सिक्योर रहता है। ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें रखने के बाद जो है हम मंदिर दर्शन के लिए गए हैं। और फिर ये मैं वापस आके ही आपसे मिल रही हूँ। सॉरी, अंदर मोबाइल ही नहीं ले जाने दिया जा रहा है, तो कैसे हम आपको जो है अंदर का नज़ारा दिखाएं। तो कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करके हम लोग आ गए हैं। सामान वगैरह ले लिया है हमने यहाँ से। और ये बेटे के लिए मैंने T-शर्ट खरीदी है जिसमें राधे राधे लिखा हुआ है। भाई के लिए भी खरीदी है और हस्बैंड भी खरीदे हैं। तो ये राधे राधे वाली T-शर्ट। तो यहाँ पे कुछ भी ले जाने नहीं देते हैं अंदर, मतलब बैग वगैरह, मोबाइल भी रखवा देते हैं। तो 10-10 रुपए की जो है स्लिप कटती है, तो एक बैग का 10 रुपये। तो इस तरह से सभी चीज़ें बाहर ही रख के, इसीलिए कुछ भी हम आपको नहीं दिखा पाए हैं। तो अपना सामान वापस लेने के बाद जो है अब हम जाने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर। और इसके बाद जो है आगे कंस का किला है, बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं, आपके पास समय है तो आप देख सकते हैं। अगर समय नहीं है तो फिर जो है आप वृंदावन के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको घूमना है तो फिर जैसे संग्रहालय है और भी कई चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं यमुना नदी को प्रणाम कर रही हूँ।
इसी यमुना नदी से जो है लेकर के भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले जाया गया था। और धूप में चलते चलते हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो यहाँ पर छाया में झूला लगा हुआ था, तो हमने कहा रेस्ट कर लिया जाए। यमुना नदी के किनारे यमुना मिशन के तहत जो है कुछ झूले लगाए गए हैं। यहाँ पे छोटा सा बगीचा भी है और खाने की तो दिक्कत थी नहीं, क्योंकि हम जब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने गए तो आने के बाद जो है वहाँ पर प्रसाद स्वरूप खिचड़ी बांटी गई थी, तो खिचड़ी हमने खाई। अब खिचड़ी का वर्णन क्या ही किया जाए, भगवान के प्रसाद का वर्णन, क्योंकि अनमोल है स्वाद में भी या फिर किसी भी चीज़ में। तो प्रसाद खाकर जो है पानी पी लिया, तो भूख है नहीं, अभी हम वृंदावन में जाकर ही खाएंगे। तो यहाँ पे हम अब कंस का किला घूमने गए थे, तो यहाँ का भी बुरा ही अनुभव रहा कंस का किला देखने का, क्योंकि यहाँ केवल सीढ़ियाँ ही देखने लायक है और कुछ है ही नहीं। एक कमरा बना हुआ है बस, बाकी तोड़फोड़ सब चीज़ है। तो अगर आप धूप में जा रहे हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि कुछ देखने लायक नहीं है कंस के किले में, सिर्फ सीढ़ियाँ हैं। आगे हम वृंदावन जाएंगे। मथुरा से वृंदावन की दूरी 15 किलोमीटर है। आप सवारी वाले ऑटो को लेकर के ही जाएं, क्योंकि वो लोग कम किराया लेंगे। 20 रुपये में आपको अटल्ला चुंगी छोड़ेंगे। अगर आप ई रिक्शा लेंगे तो फिर हो सकता है 100 रुपये का पर पर्सन वो किराया ले लें। और अटल्ला चुंगी से बाद में आपको कहीं जाना है, जैसे कि बांके बिहारी प्रेम मंदिर, तो वहाँ का अलग किराया आपका लगेगा। यहाँ पे आकर हमने जो है भोजनालय ढूंढा। बांके बिहारी भोजनालय का एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे थे और यहाँ पर लिखा तो था 70 रुपये की थाली, लेकिन उसमें जो है 2 रोटियाँ, थोड़े से चावल और सब्जी, मतलब इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। तो वृंदावन में आकर हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब यहाँ भी इतना ज़्यादा ठगा जा रहा है। भोजन में भी कोई स्वाद नहीं, ना सलाद ना अचार, तो बहुत ज़्यादा मतलब हम मूड इतना ख़राब हो गया कि फिर हमने रोटियां भी नहीं ली। होटल ढूंढकर बाद में हमने जो है कुछ और चीज़ें खाई, तब जाके पेट भरा। और यहाँ पे होटल हमने लिया है, श्याम सदन होटल का नाम है। 350 रुपये में हमको एक रूम मिला हुआ है। काफ़ी अच्छा ठीक ठाक का रूम है। वैसे अगर आप बहुत ढूंढेंगे तभी आपको इतने सस्ते में रूम मिलेंगे, वरना 500-600 से ही आपको रूम स्टार्टिंग मिलेंगे। हमने ढूंढा बहुत है और इसमें थोड़ा सा कम फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए इतने में मिल गया हमको। कई धर्मशालाएं हैं जिसमें आप जो है 350 में भी ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा फैसिलिटीज़ कम होंगी। तो रूम के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए। इसके बाद हम आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर। तो हम लोग जो है शाम के समय बांके बिहारी मंदिर आए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, फूल बंगला बनाया जाता है इस समय गर्मी के सीज़न में। क्या कहें, अब भगवान के दर्शन का वर्णन कैसे किया जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा थी। रोज़ बांके बिहारी मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। चप्पल आप बांके बिहारी के मंदिर पास मत छोड़िएगा, जहाँ प्रसाद लीजिएगा वहीं छोड़िएगा। आगे हम लोग जो है राधा वल्लभ मंदिर गए हैं। वहाँ का भी जो है दृश्य या फिर वर्णन क्या किया जाए। फूल बंगला बनाया जाता है, नित्य आरती सभी कुछ मतलब हमने अटेंड किया, भगवान के दर्शन किए। इसके बाद जो है हम लौट रहे हैं। तो बेटा बहुत थक गया था, तो पिताजी के सिर पर चढ़ गया है। यमुना नदी के दर्शन कीजिए शाम के समय। हम लोग जो है टहलते टहलते आगे निधिवन के लिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, निधिवन जो है 9 बजे के पहले बंद हो जाता है। 9 बजे के पहले ही दर्शन करना है। दिन डूबते हुए का समय है, सूर्यास्त का थोड़ा सा। तो 6:30-7 बजे करीबन हम लोग पहुँचे थे। यहाँ पे ये इस तरह से जाली इसलिए बनाई गई क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो निधिवन में जो है पेड़ है जो कि टेढ़े मेढ़े हैं, जो कि गोपियों का रूप माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रास लीला कर रहे हैं पेड़, सखियां हैं जो कि रास लीला कर रही हैं। तो नृत्य करते हुए ही इनकी जो है मुद्रा है पेड़ों की। यहाँ पे रात को नहीं रुका जाता है। रात को अगर रुकता है कोई व्यक्ति यहाँ पर पागल हो जाता है। निधिवन की मंदिर का यहाँ पे बाहर का नज़ारा है। मंदिर भी है, पेड़ भी है। आगे हम जो है राधा रमण मंदिर गए हैं। राधा रमण मंदिर का तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे लग रहा था वहीं पे बैठी रहूँ। सच में इतना भजन कीर्तन, इतना आनंद आया, नृत्य हुआ और सबने भजन कीर्तन किया। तो राधा रमण मंदिर बहुत ही आनंदमय मुझे लगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना, कई मंदिरों में भीड़ बहुत थी, तो मतलब दर्शन भी कठिनता से हुए और बैठ ही नहीं पाए, थोड़ा सा मतलब आनंद नहीं ले पाए। लेकिन राधा रमण मंदिर में बैठ करके जो है भजन कीर्तन हुआ तो अच्छा लगा।
और वैसे सभी मंदिरों में अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बैठने को भी मिला, कुछ भगवान के साथ उनके दर्शन करने को, आराम से उन्हें निहारने को मिला। तो राधा रमण मंदिर हम आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर मंदिर का ई रिक्शा आपको करना पड़ेगा, तो थोड़ी थोड़ी दूर का ये लोग 20 रुपये ले लेते हैं। तो लेकिन हम लोग जो है पैदल ही आए हैं, क्योंकि शाम का समय था और हमें तो वृंदावन ही देखना, घूमना था। तो बच्चा थोड़ा सा थक गया था तो उसको गोदी में ले लिए थे। तो 1.5 किलोमीटर कम से कम आप समझिए, 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर बांके बिहारी मंदिर से, ठीक है। बांके बिहारी मंदिर से आप आएंगे तो कई और मंदिर आप देख लेंगे, जैसे कि राधा रमण मंदिर, राधा वल्लभ। तो ये सभी मंदिर देखते हुए हम जो है निधिवन पहुँचे हैं, जो कि हम पैदल ही आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके बाद पैदल चल के जो है कई मंदिर देख सकते हैं। आगे हम जो है गोपेश्वर महादेव जाने वाले हैं, जो कि पैदल ही यात्रा में हमें रास्ते में ही मिल जाएंगे। तो शाम के समय ये सभी मंदिर हम पैदल ही, बाकी अगर आप ई रिक्शा करेंगे तो 20-20 रुपये हर एक मंदिर जाने का, चाहे वो आधा किलोमीटर हो, 200 मीटर हो, कोई मतलब नहीं, सीधे 20 रुपये चार्ज करते हैं पर पर्सन। गोपेश्वर महादेव आ चुके हैं। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे भगवान ने जो है गोपी का रूप धारण किया था। रासलीला जैसे कि होती है, वहाँ पर जो है पुरुष का आना नहीं होता है, तो भगवान भोलेनाथ ने गोपी का रूप धारण किया था। आगे हम होटल में वापस आ गए हैं। आज के दिन का जो है यात्रा या फिर मंदिर घूमना हो गया है। तो दूसरे दिन वृंदावन के भ्रमण का, मंदिरों के दर्शन का व्लॉग वीडियो मैं आपको कल दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है इसी तरह से गांव घर की संस्कृति से जुड़े हुए वीडियोस देती रहती हूँ। तो अगर आपको गांव घर की संस्कृति पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।